हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। ईरान के इस्फहान शहर में फौजी कारखाने पर हुए हमले के बाद मिडिल ईस्ट में लगातार सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं। इसराइल में ईरान के मुमकिन जवाबी हमलों के खौफ में पूरी तरह से हाई अलर्ट है। जेरूसलम में मंडे को हुई सिक्योरिटी एजेंसियों के सरबराहों की मीटिंग के बाद लगातार हालात पर नज़र रखी जा रही है। इस सब के बीच आज ईरान ने कहा है कि इस्फहान हमले में ड्रोन्स और एक्सप्लोजिव्स के स्पेयर पार्ट्स इराकी कुर्दिस्तान से इस्लामी इनकलाब के मुखालिफ कुर्द ग्रुप्स के जरिए स्मगल करके मुल्क के अंदर लाए गए थे। अब से पहले अमरीकी अफसरान कह चुके हैं कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद इस हमले के लिए जिम्मेदार है। इराकी कुर्दिस्तान की राजधानी अरबिल में मोसाद के अड्डे और वहां मौजूद अपने मुखालिफ ग्रुप्स के खिलाफ ईरान अब से पहले रॉकेट और ड्रोन से हमले कर चुका है। ईरान ने अब से पहले महसा अमीनी के मरने के बाद मुल्क भर में होने वाले हंगामों को भड़काने के लिए इराकी कुर्दिस्तान में मौजूद ईरान मुखालिफ कुर्द ग्रुप्स को जिम्मेदार ठहराया था। खबर काफ़ी अहम है, आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। आप मीडिया स्टार वर्ल्ड को हर महीने कुछ मदद दे सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन एक्टिव है। आपकी मदद से हम बेहतर काम कर सकते हैं। आज ईरान ने कहा है कि एक गैर मुल्की खुफिया एजेंसी और कुर्द ग्रुप पिछले हफ्ते इस्फहान में फौजी कारखाने पर हुए ड्रोन हमले में शामिल हैं। ईरान ने गैर मुल्की एजेंसी का नाम नहीं बताया है। हालांकि अमरीकी अफसरान ने न्यूयॉर्क टाइम्स को इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को इसका जिम्मेदार बताया था। ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी इरना ने तेहरान से खबर दी है कि इस्फहान में एक फौजी कारखाने पर हमले में इस्तेमाल किए गए माइक्रो एरियल व्हीकल MAV के हिस्सों यानी स्पेयर पार्ट्स को इराक के कुर्दिस्तान इलाके में मौजूद कुछ इस्लामी इनकलाब मुखालिफ कुर्द टेररिस्ट ग्रुप्स के जरिए ईरान में लाया गया था। कंफर्म जानकारी के मुताबिक कुर्द टेररिस्ट ग्रुप्स ने दूसरी सरकारों की खुफिया एजेंसियों से माइक्रो एरियल व्हीकल्स यानी छोटे ड्रोन्स और गोला बारूद के स्पेयर पार्ट्स हासिल किए और इनका शिपमेंट नॉर्थ वेस्ट ईरान में एक बॉर्डर वाले शहर में मुश्किल रास्तों से होते हुए पहुंचाया। ईरान के नॉर्थ वेस्ट में इराक और तुर्की के बॉर्डर से लगे सूबे में कुर्दों की बड़ी आबादी है। ये इराक और तुर्की के कुर्द मेजॉरिटी इलाके से लगा हुआ पहाड़ी इलाका है। इराकी कुर्दिस्तान में 2003 के बाद से इजरायली और अमरीकी खुफिया एजेंसियां काफी सरगर्म हैं। पिछले साल जून में ईरान ने अरबिल में मोसाद के मरकज को हवाई हमले से तबाह किया था। पिछले साल 24 सितंबर से ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने इराकी कुर्दिस्तान में छुपे टेररिस्ट के ठिकानों पर कई दौर के हवाई हमले किए थे। IRGC ने कुर्दिस्तान इलाके में इराकी सेंट्रल गवर्नमेंट से ईरान के साथ अपने वादों को पूरा करने और दोनों मुल्कों के बीच बॉर्डर को महफूज बनाने के लिए जरूरी कदम उठाने की मांग की थी। ईरान ने 21 नवंबर को नॉर्थ इराक में ईरान मुखालिफ टेररिस्ट ग्रुप्स के ठिकानों पर मिसाइलों और कामिकेज ड्रोन का इस्तेमाल करके हमले किए थे। इन हमलों ने इराकी कुर्दिस्तान में बदनाम डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ ईरानी कुर्दिस्तान PDKI और कोमला पार्टी के ठिकानों को निशाना बनाया था। इरना ने आज अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस्फहान में ईरान की डिफेंस मिनिस्ट्री से मुताल्लिक फौजी कारखाने के कॉम्प्लेक्स पर हमले के लिए ट्रेंड लोगों के जरिए बाकायदा एक कारखाने में इराकी कुर्दिस्तान से लाए गए ड्रोन और एक्सप्लोजिव्स के कल पुर्जों को असेंबल किया गया। अब से पहले एक और कुर्द टेररिस्ट ग्रुप को गर्मियों के मौसम में ईरानी खुफिया एजेंसियों के जरिए गिरफ्तार किया गया था, जब वे इस्फहान के कारखाने पर हमले का प्लान बना रहे थे। उस वक्त गिरफ्तार किए गए टेररिस्ट को इजराइल की मोसाद खुफिया एजेंसी के एजेंटों के जरिए तीसरे मुल्क में ईरान में तोड़फोड़ की मुहिम चलाने के लिए ट्रेनिंग दी गई थी। उस वक्त टेररिस्ट ने इस्फहान में एक अहम कारखाने में धमाका करने के मकसद से इराकी कुर्दिस्तान इलाके से ईरान में एडवांस हथियार और एक्सप्लोजिव पहुंचाए थे। अब से पहले ईरान ने कई बार इराकी कुर्दिस्तान इलाके में इस्लामी इनकलाब मुखालिफ कुर्दों के जरिए सरगर्मियों को रोकने के लिए वार्निंग दी है। इरना न्यूज एजेंसी का कहना है कि कुर्द ग्रुप्स के जरिए टेररिस्ट सरगर्मियों के लगातार जारी रहने से ये बात साफ है कि इराकी सरकार अभी तक इस सिलसिले में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर रही है। अब से पहले हमने आपको बताया था कि ईरान की डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक सैटरडे रात 11:30 बजे किए गए हमले में 3 छोटे ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया था। उनमें से 2 ड्रोन्स को उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने निशाने पर
पहुंचने से पहले तबाह कर दिया, जबकि तीसरा ड्रोन कारखाने की छत पर आकर गिरा, जिससे मामूली नुकसान हुआ और कोई जख्मी नहीं हुआ। ईरान का कहना है कि इस तरह के हमलों से मुल्क की तरक्की पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। उधर अमेरिका की ब्लूमबर्ग न्यूज एजेंसी ने कहा है कि ईरान ने अब से पहले इराक में मौजूद कुर्द ग्रुप्स पर सितंबर में एक कुर्द खातून महसा अमीनी की मौत के बाद हुए सरकार मुखालिफ प्रोटेस्ट को भड़काने का इल्जाम लगाया गया था। इसके जवाब में ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने नॉर्थ इराक में अलगाववादी टेररिस्ट के ठिकानों पर कई ड्रोन और मिसाइल हमले किए थे। ब्लूमबर्ग के मुताबिक इजराइल के जिम्मेदारों ने इस्फहान में हुए हमले के बारे में कुछ नहीं कहा है, जबकि अमेरिकी डिफेंस मिनिस्ट्री पेंटागन ने इस हमले में शामिल होने से साफ इनकार किया है। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने हमले से पहले जानकारी के बारे में कुछ भी बताने से इनकार किया है। आपको बता दूं कि अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने मंडे को जेरूसलम में हुई मुलाकात के मौके पर कहा था कि उनके मुल्क इस बात पर रजामंद हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होने चाहिए और वे इस इलाके में तेहरान के बढ़ते असर का मुकाबला करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक इजरायली फौजी खुफिया डिपार्टमेंट के साबिक सरबराह मेजर जनरल आमोस याडलिन ने कहा है कि सैटरडे के हमले में एक बैलिस्टिक मिसाइल कारखाने को निशाना बनाया गया हो सकता है। उन्होंने मीडिया से कहा है कि ये ईरान के साथ जंग का फैसला नहीं है, ये ईरान की फौजी और न्यूक्लियर सलाहियत को कम करने के लिए एक बड़ी और लंबी मुहिम का हिस्सा है, जो बिना पूरी तरह जंग शुरू किए अंजाम दिया गया है। इसी बीच लेबनान के अलमनार टीवी ने ईरान की पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी कमेटी के सरबराह मोहसिन अब्बास ज़ादे मिश्किनी के हवाले से कहा है कि इस्फहान पर ड्रोन हमले को बिना जवाब दिए नहीं गुजरने दिया जाएगा। रूस की न्यूज एजेंसी स्पुतनिक ने जब उनसे पूछा कि क्या ईरान हमले में यूक्रेन के शामिल होने के बारे में प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के सलाहकार मिखाइलो पोडोलियक के बयान का जवाब देगा, इस पर उन्होंने कहा कि इस्फहान पर हमला बिना जवाब दिए नहीं रहेगा। मिश्किनी ने कहा कि वे बहुत डरे हुए हैं क्योंकि हम किसी के साथ मजाक नहीं करते। आपको बता दूं कि संडे सुबह को यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के सलाहकार ने ट्वीट करके इस्फहान पर हुए हमले पर खुशी जाहिर की थी और कहा था कि उन्होंने ईरान को पहले ही वार्निंग दी है। ईरानी मेंबर पार्लियामेंट मोहसिन अब्बास ज़ादे मिश्किनी ने कहा कि हमारी राय में उन्होंने कुछ भी उम्मीद के खिलाफ नहीं कहा है। ये हमारे लिए कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि यूक्रेनी सरकार इस तरह का रुख अपना रही है, क्योंकि उसे सिर्फ एक ऐसा रुख अपनाना है जो वेस्ट की मोनोपोली के मुताबिक हो। ये पूछे जाने पर कि यूक्रेन के साथ मुमकिन टकराव में ईरान किसका साथ दे सकता है, मिश्किनी ने कहा कि वेस्ट की मोनोपोली का दौर खत्म हो गया है, इसलिए तेहरान यकीनी तौर पर वेस्टर्न मुल्कों को फेवर नहीं करेगा। वेस्टर्न मुल्कों का दावा है कि यूक्रेन में फौजी ऑपरेशन के लिए ईरान रूस को फौजी ड्रोन मुहैया कर रहा है। मॉस्को और तेहरान इन इल्जामों को बार बार खारिज करते रहे हैं। उधर इजरायली मीडिया में लगातार खबरें आ रही हैं कि इस्फहान में फौजी कारखाने पर हुए हमले के बाद ईरान की मुमकिन जवाबी कार्रवाई के खौफ में पूरे इजराइल में हाई अलर्ट रखा गया है। चैनल 12 ने जानकार सोर्सेज के हवाले से बताया है कि सिक्योरिटी एजेंसियों ने वार्निंग दी है कि इस्फहान में की गई कार्रवाई के जवाब में ईरान के जरिए कार्रवाई के इम्कान बहुत ज़्यादा हैं। पारस टुडे ने इजराइल के हिब्रू जबान के मीडिया के हवाले से बताया है कि ईरान मुमकिन तौर पर इजराइल के मुख्तलिफ ठिकानों पर हमला कर सकता है। सरकारी टेलीविजन चैनल कान ने भी कबूल किया है कि इजरायली सिक्योरिटी एजेंसियों के मुताबिक ये जवाबी कार्रवाई बहुत मुमकिन है, लेकिन सिक्योरिटी एजेंसियां ईरान की तरफ से बदले की कार्रवाई के वक्त और जगह के बारे में परेशान हैं। उन्हें नहीं पता कि ईरान किस जरिए से और किस रास्ते से जवाबी हमला करेगा। इस सब के बीच इजराइल के दो एक्सपर्ट्स इताई ब्लूमेंथल और जॉन अहारनोविच ने कान वेबसाइट पर एक रिपोर्ट में लिखा है कि इजराइल खुद को ईरान की जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार कर रहा है। इन दोनों ने एक ईरानी अफसर की अल जजीरा के साथ बातचीत का हवाला दिया है, जिसमें वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि जो लोग आग से खेलते हैं सबसे पहले वही जलते हैं। कान ने इजरायली मीडिया का हवाला देते हुए यह भी बताया है कि मोसाद सरबराह डेडी बार्निया
اس واقعے کے دن یعنی سیٹرڈے کی رات 10 بجے کیبنٹ کی بیٹھک سے اچانک چلے گئے تھے اور واپس نہیں آئے، اور ان کے جانے کے بعد حملے کے بارے میں خبریں سامنے آئیں۔ ایران کے وقت کے مطابق یہ حملہ سیٹرڈے رات 11:30 بجے ہوا تھا۔ ایران کا ٹائم اس کے پورب میں ہونے کی وجہ سے اسرائیل سے 1.5 گھنٹہ آگے ہے، یعنی جس وقت اسرائیل کے 10 بجے موساد کے سربراہ میٹنگ سے اٹھ کر گئے تھے اس وقت ایران کے 11:30 بجے تھے، اور اسی وقت اصفہان میں یہ حملہ کیا گیا تھا۔ نیو یارک ٹائمز نے امریکہ کے سینئر خفیہ افسروں کے حوالے سے بتایا ہے کہ یہ حملہ موساد کے ذریعے کیا گیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ایران کے ممکنہ جوابی حملے سے اسرائیل گھبرایا ہوا ہے۔ اب ایران نے بتا دیا ہے کہ اصفہان میں حملے میں استعمال کیے جانے والے ڈرون اور ایکسپلوزیوز عراقی کردستان سے وہاں پہنچائے گئے تھے۔ عراقی کردستان میں موساد اور CIA کے سرگرم ہونے کی خبریں اب سے پہلے بھی اکثر آتی رہی ہیں۔ اب یہ دیکھنا کافی دلچسپ ہوگا کہ ایران کس طرح سے اور کہاں جوابی کارروائی کرتا ہے۔ میڈیا اسٹار ورلڈ لگاتار نظر بنائے ہوئے ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ یہ ایپیسوڈ آپ کو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ تھینک یو، دھنیہ واد، شکریہ، جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔